नमस्कार। राव इंद्रजीत की कांग्रेस में वापसी, गिरी सैनी सरकार। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद अब पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी सुगबुगाहट तय हो गई है और इस बार मोर्चा खोला है राव इंद्रजीत सिंह ने। हरियाणा की सत्ता में एक सियासी तूफान सा आ गया है। कहा यह जा रहा है बार बार अपमान नहीं सहेंगे। राव इंद्रजीत अब करेंगे सैनी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। हरियाणा की राजनीति में अब खामोशी नहीं बल्कि क्रांति की दस्तक जो है यहाँ पर सुनाई दे रही है। वह नेता जिन्हें बरसों तक बीजेपी ने सिर पर बैठाया, लेकिन आज वही बीजेपी उनके स्वाभिमान को पैरों तले रौंद रही है। जिन राव साहब की यहाँ पर सियासी पकड़ पर एक समय बीजेपी गर्व करती थी, आज उसी राव इंद्रजीत को पार्टी के भीतर ही हाशिए पर धकेला जा रहा है। पहले मंत्री पद में कटौती, फिर कैबिनेट में दरकिनार करना और अब बेटी आरती राव के सियासी भविष्य पर भी पर्दा डालने की कोशिश जो है यहाँ पर जाहिर है। इतिहास गवाह है कि राव अपमान सहते नहीं, सत्ता पलटते हैं। 2024 में बड़ी मुश्किल से सत्ता में लौटी नायब सैनी की सरकार अब कांपने लगी है। वजह साफ है, राव इंद्रजीत अब चुप नहीं रहने वाले। पिछले कुछ समय से उनके बयानों, खामोशी और भीतरघात की चर्चाएं जोरों पर है। अब सूत्र बता रहे हैं कि राव साहब ने मन बना लिया, बीजेपी के इस अपमानजनक व्यवहार को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार राव अकेले नहीं हैं। राज्य के अंदर कम से कम 10 से 12 विधायक उनके संपर्क में हैं और सभी समर्थित विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर राव इंद्रजीत ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीजेपी के भीतर जो अंदर खाने की लड़ाई छिपी हुई थी, अब वह खुलकर सामने आ रही है। जिस दिन राव साहब कदम उठाएंगे, उसी दिन नायब सैनी की सत्ता का सिंहासन हिल जाएगा। अब बात कांग्रेस की। वहीं कांग्रेस, जिसे एक समय राव इंद्रजीत ने झटका देकर छोड़ा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हुड्डा और शैलजा एक मंच पर आ चुके हैं। पुराने गिले शिकवे दरकिनार किए जा रहे हैं और पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कवायद चल रही है। अगर इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव साहब को 2 टूक प्रस्ताव दे, बेटी आरती राव को डिप्टी सीएम और खुद राव को राज्य में किंग मेकर की भूमिका, तो समझ लीजिए हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के दिन लग चुके होंगे। राव इंद्रजीत जानते हैं कि बीजेपी अब उन्हें सिर्फ टोकन नेता के तौर पर देख रही है और इतिहास यही बताता है कि जब भी राव को दरकिनारे किया गया, सत्ता ने करवट ली है। भाजपा के भीतर ही राव नरबीर और अनिल विज जैसे नेता लगातार राव इंद्रजीत के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। टिकट काटे गए, सम्मान छीना गया और परिवारवाद का आरोप जो है यहाँ पर लगाने वालों ने खुद अपने परिवारों को सेट कर लिया। ऐसे में राव साहब के लिए अब बीजेपी में रहना आत्मसम्मान से समझौता होगा। हरियाणा की जनता ये देख रही है कि राजनीति अब सिद्धांतों से नहीं, सम्मान से चलती है और राव इंद्रजीत सिंह का सम्मान अब बीजेपी के यहाँ पर जो है में नहीं, बल्कि शायद कांग्रेस की वापसी के साथ बहाल हो सकता है। बिल्कुल संभव है कि आने वाले दिनों में राव हुड्डा के साथ मंच साझा करें और हरियाणा की सत्ता का गणित ही बदल जाए। और अब जब सियासत में सम्मान की बात हो तो राव इंद्रजीत सिंह कोई समझौता नहीं करते। अब देखना यह है कि कब राव की ओर से बगावत का ऐलान होता है, लेकिन इतना तय है, सैनी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर कि लगातार हरियाणा में ये बात सुनने को आ रही है कि राव इंद्रजीत की कांग्रेस में वापसी यहाँ पर गिर सकती है सैनी सरकार। इसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं। अभी 10 से 15 दिन पहले देखा गया था कि राव इंद्रजीत ने 12 विधायकों के साथ यहाँ अपनी बेटी के आवास पर जो है भोज किया था और इस भोज में 12 विधायक जो हैं यहाँ पर शामिल हुए थे। उसके बाद से ये जिक्र होना शुरू हो गया, सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि राव इंद्रजीत कुछ बड़ा सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनकी बेटी भी उनके साथ यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर आरती राव जो है वो केंद्रीय मंत्री है, लेकिन बाप बेटी मिलकर यहाँ पर जो है नायब सैनी की सरकार गिरा सकते हैं और कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।